तो दोस्तों लोकी एपिसोड 6 में हम थैनोस की तरह या फिर थैनोस से भी बड़ा एक खतरनाक सुपर विलन देख चुके हैं। इसका नाम है कैंग द कॉन्करर। लेकिन यहाँ पर ये कैंग द कॉन्करर नहीं है, ये कैंग का एक दूसरा वेरिएंट है। इसको हम ही हु रिमेन नाम से जानते हैं। यहाँ पर तो कैंग नाम के जिक्र ही नहीं किया गया, यहाँ पर इसको ए रूलर या फिर ये कॉन्करर नाम से बुलाया गया। तो यही बात कैंग का रोल एमसीयू में कितना बड़ा है ये कन्फर्म करती है। मार्वल कॉमिक्स में कैंग का रियल नेम है नेथानियल रिचर्ड्स और वो फैंटास्टिक फोर मतलब मिस्टर फैंटास्टिक ए रीड रिचर्ड के रिलेटिव है। और एक बात तो पहले ही कन्फर्म हो चुकी है कि कैंग द कॉन्करर का अपीयरेंस एंटमैन 3 में होगा। तो अभी हम इस स्टोरी को सेट करते हैं और अभी हम लोकी एपिसोड 6 में जो ही हु रिमेन्स है उसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ही हु रिमेन है वो कैंग के जितने सारे वेरिएंट्स हैं उनमें से सबसे अच्छा पर्सन है और कैंग द कॉन्करर सबसे बुरा पर्सन है। इसके बारे में ही हु रिमेन ने खुद बताया है लोकी एपिसोड 6 में। जब लोकी और सिल्वी टाइम की एंड मतलब जीरो टाइम में पहुँच जाते हैं जहाँ से टाइम रुक जाता है और नहीं बहता, वहाँ पर ही हु रिमेन से इंट्रोड्यूस होते हैं और वो अपनी कहानी बताता है। असल में कैंग 31 सेंचुरी से बिलोंग करता है और वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट है जिसने मल्टीवर्स का बारे में डिस्कवर किया था। मतलब हमारे यूनिवर्स की तरह और बहुत सारे यूनिवर्स है जहाँ पर हमारे एक वेरिएंट्स है, हमारे जैसे ही बहुत सारे वेरिएंट्स है मल्टीवर्स। और कैंग ने सभी यूनिवर्स की अपनी ऑल्टरनेट वर्जन से कांटेक्ट करने वाली तरीका ढूंढ लिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी नॉलेज एक दूसरे के शेयर की थी, एक दूसरे की हेल्प की थी। लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही बुरे थे और उन्होंने मल्टीवर्स वार का शुरुआत किया था। तभी इस वार को रोकने के लिए कैंग ने टीवी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और सेक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट किया था और अपनी यूनिवर्स को मल्टीवर्स से अलग कर दिया था। और टीवी की मदद से वो हर टाइमलाइन में होने वाली समय रेखा को रोक दिया था। इसी तरीके से मल्टीवर्स नहीं हुआ और कैंग सेक्रेट टाइमलाइन को बचाते हुए जीरो टाइम पर पहुंच गया। मतलब टाइम की एंड में जीरो टाइम के बाद एक नया टाइमलाइन होगा और उस टाइमलाइन के बारे में कैंग नहीं जानता, मतलब ही हु रिमेन नहीं जानता। ये सभी काम ही हु रिमेन्स कर पाया था जब वो एलाइटो नाम की एक रिसर्च को डिस्कवर किया था जिसकी मदद से वो सभी टाइमलाइन को कंज्यूम कर सकता था। और ये बात कॉमिक्स से एग्जैक्ट मिलती है क्योंकि कॉमिक्स में भी एलाइटो नाम की एक रिसर्च है जो लिविंग बीइंग्स के टेम्पोरल एनर्जी को खाकर जीता रहा था और कैंग की पार्लियामेंट को सिक्योर किया था। ऐसे ही हु रिमेन्स लाखों करोड़ जीत रहा और इसके बाद वो थक गया और वो अपने काम से रिटायर होना चाहा। इसीलिए उन्होंने लोकी और सिल्वी को 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन 1 ये था कि वो अपने काम से रिटायर हो जाएगा और लोकी और सिल्वी उसकी जगह लेकर टीवी को चला सकता है। और ऑप्शन 2 ये था कि चाहे तो लोकी और सिल्वी उसको मार सकता है। अगर लोकी या फिर सिल्वी ने उसको मार दिया तो और एक मल्टीवर्सल वार शुरू हो जाएगा जिसको उसने मतलब ही हु रिमेन्स ने पहले ही प्रिवेंट किया था टीवी की मदद से। टाइम एक साइकिल की तरह है, जैसे कि घड़ी में 12 बजने की बाद एक साइकिल पूरा करके जैसे समय फिर से 12 पहुंच जाता है, वैसे ही जीरो टाइम के बाद भी एक न्यू टाइमलाइन बनेगी, एक न्यू साइकिल होगी जैसे कि 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। बात यह है कि अगर कैंग को मार दिया जाए मतलब जीरो टाइम पर ही, मतलब जो न्यू टाइम लाइन बनने जा रही है उसी टाइम पर अगर कैंग को मार दिया जाए तभी कैंग ने जो मल्टीवर्स वार रोका था वो फिर से शुरू हो जाएगा। कैंग यही चाहता है और ये बात कैंग ने खुद बताया है। और तभी कैंग के बहुत ही सारे वर्जन्स का अपीयर होने लगेगा एमसीयू पर। जैसे कि लोकी एपिसोड 6 की लास्ट में हमको कैंग की एक स्टैचू दिखाया गया और लोकी ही वो था जो पुरानी टाइमलाइन और न्यू टाइमलाइन मतलब जीरो टाइमलाइन के पहले जो टाइमलाइन था और जीरो टाइमलाइन के बाद जो न्यू टाइमलाइन बनने लगी है, ये दोनों टाइमलाइन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन जब वो एक न्यू टाइमलाइन की टीवी में पहुंच जाता है तब उसको कोई नहीं पहचानता, यानी कि उसको मोबियस भी नहीं पहचानता जो लोकी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड था, क्योंकि इस न्यू टाइमलाइन में मोबियस का मेमोरी वाइप हो चुका है। और इसी तरीके से मल्टीवर्स वार शुरू हो गया। कैंग को मारने के बाद जब सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच क्रिएट होने लगा तभी मल्टीवर्स शुरू होने लगा। और इसी रीज़न की वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एंटमैन 3 जैसे बहुत ही सारे मार्वल मूवीज़ धमाका करने के लिए आएंगी। तो अब हम बात करते हैं ही हु रिमेन्स का कॉमिक ओरिजिन के बारे में। मार्वल कॉमिक्स में जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें से ही हु रिमेन्स सबसे अलग है। हर बंदा अलग होता है लेकिन ही हु रिमेन्स सबसे अलग है।
उसका मानना ये है कि यूनिवर्स एक साइकिल है जो कि डेथ और रीबर्थ से मिलता है। कॉमिक्स में ह्यू रिमेंस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था टाइम ट्विस्टर नाम की एक ग्रुप के क्रिएटर के रूप में, जिसका गोल ये था कि एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स के साथ कैसे कांटेक्ट करे इसके बारे में नॉलेज गेन करना। लेकिन उसकी वजह से बहुत ही सारे डिस्ट्रैक्शन शुरू हुआ। कॉमिक्स में भी ऐसा ही है कि ह्यू रिमेंस टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का फाउंडर था, जिसकी मदद से वो मल्टीवर्सल वॉर को प्रिवेंट कर सकता। ही हू रिमेंस का जो मार्वल वर्सन है वो वर्सन कॉमिक वर्सन से बहुत मिलता है। हालांकि नहीं मिलेगा क्योंकि ही हू रिमेंस की मार्वल वर्सन का जो लाइफलाइन है वो लाइफलाइन एमसीयू में अराउंड 30 मिनट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लोकी का एपिसोड 6 अराउंड 45 मिनट का था और लोकी एपिसोड 6 पर ही हू रिमेंस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था और वहाँ पर डेथ भी हुआ था और उसका लाइफलाइन एमसीयू में अराउंड 30 मिनट हम कह सकते हैं। तो दोस्तों लोकी एपिसोड 4 में हम ये देखते हैं कि सिल्वी ने जब रोबोटिक टाइम कीपर की अपनी हेड को बॉडी से अलग कर दिया था, तभी लोकी और सिल्वी के साथ रावोना रेंसलर भी ये जानने के लिए बैठा थे कि टीबीए की मास्टरमाइंड कौन है और इसीलिए वो टीबीए की हर फाइल चेक करती है। लेकिन एपिसोड 6 देखने के बाद ये लगता है कि रावोना रेंसलर जीरो टाइम वॉइड में ही हू रिमेंस से मिल चुकी है। मतलब जब लोकी और सिल्वी जीरो टाइम वॉइड में ही हू रिमेंस से मिली थी, उसके कुछ समय पहले ही रावोना रेंसलर ही हू रिमेंस से मिल चुकी थी और उसके बाद रावोना रेंसलर टीवी जाकर टीवी की सारी फाइल्स ले लेती है और अपनी सारी चीज़ें एक सूटकेस में पैक करके एक टेम्पलेट की हेल्प से एक अलग जगह पर चली जाती है। मतलब टीवी की न्यू टाइमलाइन शुरू होने की पहले ही एक टेम्पलेट की हेल्प से एक अलग जगह में चली जाती है। लेकिन वो गई कहाँ? एक थ्योरी ये है कि रावोना रेंसलर कैंग की दूसरे बहन को मिलने के लिए 31 सेंचुरी गई है। ऐसा हो सकता है कि वो उस कैंग को मिलने के लिए गई है जो मल्टीवर्स का क्रिएट किया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उस कैंग को मिलने के लिए गई है जो टीवी का ओनर हो सकता है। कॉमिक्स में तो रावोना रेंसलर कैंग का लवर थी। इस तरह मिस मिनट के ऑफर रिपीट करने के बाद लॉकी और सिल्वी ने जब जीरो टाइम की जो महल थी उस महल के अंदर जब चलने लगे थे, तब हमको बहुत ही सारे मूर्ति दिखाए गए थे जो कि टाइम कीपर से रिसेंबल करते हैं। और लेकिन मुझे ये लगा था कि ये मूर्ति डॉक्टर डूम से रिसेंबल करते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि और एक मूर्ति था जो कि टूटा हुआ था और नीचे गिरा हुआ था, और इसके विषय मिस्ट्री क्या है उसके बारे में ज़रूर लॉकी सीजन 2 में दिखाया जाएगा। हंटर B-15 और मोबियस का प्लान यह था कि टीवी की सारी मिनिटमैन को टीवी की मास्टरमाइंड के अगेंस्ट खड़ा किया जाए, और इसीलिए हंटर B-15 ने 2018 गई थी और 2018 में रावोना रेंसलर की पहली लोकेशन ओहियो स्कूल गई थी, जहां पर रावोना रेंसलर एक स्कूल टीचर है। और इसी द्वारा हंटर B-15 ने टीवी की सारी एजेंट्स को ये प्रूफ करना चाहते थे कि वो सारी ब्रेन वॉश पेरेंट्स है। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है कि हंटर B-15 के पीछे जो स्कूल सर्टिफिकेट है वहाँ पर रावोना रेंसलर के नाम रेबेका टॉर्मिनन लिखा है। और कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है, जब रावोना रेंसलर कैंग के साथ काम करने लगी तब उसकी नेम रेबेका टॉर्मिनन हुई थी। एपिसोड 6 में हम ही हू रिमेंस को एक ग्रीन एप्पल खाता हुआ देख चुके हैं, जिसने एक बाइबल का रेफरेंस किया है, क्योंकि बाइबल में एप्पल को फ्रूट ऑफ नॉलेज कहा गया है जो कि ही हू रिमेंस के पास है। एपिसोड 6 में ही हू रिमेंस ने अपना बैक स्टोरी बताता है, जहाँ पर ये बात थी कि पैरेलल यूनिवर्स की बहुत ही सारे कैंग की वेरिएंट्स के बारे में, और उनमें से कुछ इविल वेरिएंट्स थे जो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते हैं। तो इसी बात ने काउंसिल ऑफ कैंग के बारे में डायरेक्ट रेफर किया गया है, और काउंसिल ऑफ कैंग मार्वल कॉमिक्स की बहुत ही बड़ा पार्ट है। मार्वल कॉमिक्स में कैंग का इमोर्टस नाम की बहुत ही बड़ा वर्जन है, जिसने इमोर्टैलिटी को ढूंढ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 6 में जब ही हू रिमेंस ने लॉकी और सिल्वी को ये कहा कि अगर मुझे मार दो तो मेरा दूसरा वेरिएंट मेरा जगह ले लेगा, तो ऐसा ही हो सकता है कि ये बात इमोर्टस के बारे में रिफ़र किया है। यहाँ पर कैंग का इमोर्टस नाम की वर्जन के बारे में हमको रिफ़र किया गया है।